सो रैंक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाने, रैंक निकालने की मेथड्स हमने देख ली, हमने रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली, और अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे साहब। और क्वेश्चन भी आप देखोगे तो आप अचरज में पड़ जाओगे कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं गेट और ईएसी में। जी हाँ, आते हैं। एक नया ही क्वेश्चन है जो 2021 में ईएसी में आया हुआ है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपल सा दे दिया और आपसे पूछ रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। अब आप खुद ही सोचिए कि कितना इजी टास्क हो गया जी, कितना इजी टास्क हो गया, सिर्फ रैंक निकालना है। तब आप क्या करोगे? सर हम रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो क्या मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप समझते जाओगे चीज़ों को कि मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोल दूंगा, इतना काफ़ी नहीं होगा आपके लिए। बिल्कुल, हमें सबसे पहले ये चाहिए यूनिटी। -1 मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता तो हम बनाते, बिकॉज रो एचेलॉन फॉर्म में वो यूनिटी तो होना ही चाहिए। यूनिटी है हमारे पास, विद नेगेटिव साइन चलेगा। इस वाली रो में 2 का मल्टीप्लाई करो और इसके एलिमेंट्स में जोड़ दो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ और इसमें जुड़ा तो ये 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ दिया तो ये -1 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 6 और 1 7। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ दिया तो ये -2 हो गया। किसी को कोई परेशानी हो तो दर्ज करवाइए, नहीं करवा सकते सर। ओके ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 0 आया। 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा तो ये -2 आया। 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा तो ये 14 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा तो ये -4 आ गया। मजा आ रहा है? कुछ चीजें सिमिलर सी दिख रही हैं, ठीक है। 5 का गुणा किया, इसमें जोड़ दिया तो ये 0 आ गया। 5 का गुणा किया और इसमें जोड़ दिया, यही किया ना, 5 का गुणा और इसमें जोड़ दिया तो -2 आया। 5 का गुणा और इसमें जोड़ दिया तो 14 आया। 5 का गुणा और इसमें जोड़ दिया तो -4 आया। कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि ये तीनों रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। यदि आप गलती से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये -2 14 -4 -2 14 -4 -2 14, तीनों बराबर हो गई, तीनों प्रोपोर्शनल हो गई। तो तीनों में से एक को रख लेंगे, बाकी सारी उड़ जाएंगी। हमने सीखा है या नहीं सीखा है बताइए। सो दिस इज -1 2 3 -2, सिर्फ एक रह जाएगी 0 -1 7 -2, बाकी नीचे की दोनों 0 बन गई। प्रोपोर्शनल रोज हैं, 0 बना दीजिए। 2 प्रोपोर्शनल रोज हैं तो एक रो पूरी 0 हो जाएगी। 3 प्रोपोर्शनल रोज हैं तो 2 रो 0 हो जाएंगी। 4 प्रोपोर्शनल रोज हैं तो 3 रो 0 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आता है। अब फिर फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा इस चीज को। लेकिन क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, जो 0 हो गए उन्हें भूल जाइए। रिमेनिंग को देखिए, यहाँ पे इसके नॉन जीरो एलिमेंट के आगे कोई 0 है क्या? नहीं है। फिर क्या बढ़ते हुए क्रम में है? बिल्कुल सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 है, बस वहीं रुक जाना है। लेकिन मान लो ये 0 नहीं होता, ये कोई एलिमेंट होता तो आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर 2/2 का कोई माइनर निकालते और देख लेते डिटरमिनेंट 0 तो नहीं हो रहा, तो रैंक 2 है। फिलहाल यहां से समझ में आ गया कि हमें रैंक = 2 है, बिकॉज 2 नॉन जीरो रोज हैं इसके अंदर। सो हमारा आंसर क्या होगा वहां पे? 2। कैन यू इमेजिन? दे आर आस्किंग अबाउट दिस इन गेट एग्जामिनेशन। वेरी सिली कहानी। ये सीखी थी, हालांकि गेट में भी इसी लेवल के आते हैं। देख लीजिए, गेट 2019 ई 1 मार्क्स। सोचो, जिसको भी ये आया होगा 1 मार्क्स लाना होगा, वो कितने कम समय में ले आया होगा। हाँ, उसने क्या किया? अरे सर, इसको तो मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह मतलब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ ना सर। सो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो 0 की कहानी खत्म, ये -1, ये गया। सो 0 -1, फिर आपके पास +1 आ गया, ये हटाइए। सो ये 1 आ गया। तो आप गौर से यहाँ देखिए, ये हो गया 1 एंड देन +1, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो 3/3 का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसकी रैंक इज इक्वल टू 3। समझ में आया या नहीं आया बताइए? क्या लिख के आएंगे आप? इक्वेशन ए, इसका आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, एक बार मुझे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, हरी में कुछ गलती तो नहीं हुई है।
ये 0 है तो 0 का काम खत्म है, -1 है, इसको छिपाया, सो दिस इज नथिंग बट 0 और ये हो गया -1, उसके बाद +1 आया तो ये गया और ये गया, और ये गया तो ये 1 आ गया। हाँ बिल्कुल आई एम राइट। सो माइनस 1 + 1 ये 2 ही आ रहा है। सो इसकी रैंक जो है बेटा वो क्या आ गई, 3 आ गई। और एग्जामिनेशन में करके आ जाओगे 1 मार्क को हार्डली आपको कितना 30 सेकंड्स में आप कर दोगे। गेट का क्वेश्चन है, देख लिया ना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन लेते, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कैन यू इमेजिन, गेट 2018 में सी में आफ्टरनून सेशन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है और आपसे रैंक पूछा जा रहा है। लिटरली मतलब गेट जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देख लो आप, नहीं आता है क्या? कुछ प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। सिंपल फॉर्मूला लगा दूं, फटाफट कर दूं, 1 1 0 -2, फॉर्मूला नहीं, ऑपरेशंस लगा दूं, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। परफॉर्म करता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से गया सो -2, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से गया तो दिस, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें से सब्ट्रैक्ट किया सो 2 - 4 सो दैट इज 6। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से घटाया 0, 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से घटाया -3, ये 3, 4 का मल्टीप्लाई किया 8 और यहाँ से घटाया तो दिस इज 9। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म आ गया है? सर रो एचेलॉन फॉर्म अभी नहीं आया, इस 0 के बाद 2 0 चाहिए थे, तो अब इसे 0 बनाते हैं अपन। चलिए इसे हम 0 बनाते हैं। ओके, सो 1 1 0 -2 एज इट इज, 0 -2 2 एंड 6 एज इट इज। ठीक है, इसे 0 बनाना है तो क्या करें, क्या ऑपरेशन करें? ऑपरेशन ये कर रहा हूँ कि मैं R3 को तो चेंज करेंगे हम, और R3 में से R2 का रिलेशन क्रिएट करो। R2 क्या है बेटा? 2 है ना, तो एक काम करें, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें से घटा दें तो ये 2 इस 2 को काट देगा तो यहाँ -3 बचेगा, यहाँ पे -3 बचा ना, और -3 में से -3 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, सो ये 0 है, ये 0 है। 3/2 का गुणा यहाँ किया, 2 2 गेट कैंसिल, आपके पास 3 था, 3 - 3 0 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 2 6 कितनी बार काट दिया? 3 बार, और 3 × 3 9, 9 - 9 0। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में है? बिल्कुल। यहाँ एक रो है, उसके बाद बढ़ गई रो, और इसे कंसिडर मत करो, यहाँ बिल्कुल भी 0 नहीं, यहाँ 0 है, काम तमाम। यहाँ से दिख गया रो इज इक्वल टू 2। हार्डली 40 सेकेंड्स आप लोगे इसे क्रैक करने के लिए। कितने? 40 सेकेंड्स। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि जो आप पढ़ोगे बेटा क्वेश्चन वहीं से आने हैं, ये बात तो एकदम क्लियर है। इसको लिख लो, फील कर लो इसको, कि जो भी पढ़ोगे क्वेश्चन वहीं से आना है। शर्त ये है कि आप एग्जामिनेशन में उनको लगा पाएँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, P दे दिया, Q दे दिया है, 2 मैट्रिसेस, देन द रैंक ऑफ P + Q इज। अब देखो P + Q का कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे और फिर करेंगे, यानी कि हमारे पास P + Q निकालना है हमें, और फिर उनकी रैंक निकाल देंगे। फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला से करते, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई फॉर्मूला नहीं। सो 1 और -1 0, हर एक एलिमेंट को जोड़िए इंडिविजुअल को। 2 और 6 8, 3 और 5 8, 1 और -2। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ गलती हो जाती है, आपसे बहुत सारी हो भी रही होगी ना बेटा, उसी को कम करना है, इसी टाइम करना है ताकि रैंक अच्छी आए। सो 1 -2 -1 हो जाएगा, -3 और 12 सो 9 हो जाएगा, -2 और दिस सो ये 8 हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, -1 और -1 सो -2 हो गया, 4 और 6 सो ये 10 हो गया, 3 और 5 तो ये 8 हो गया। ठीक है जी, ये लीजिए, एक बार चेक कर लेने दीजिए। 0 बिल्कुल 0, -1 -2 8 9 10 8 8 8 बिल्कुल सही है साहब। ठीक है,
अब क्या करें, अब हम 0 बनाएं या फिर एक काम करें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेके पता कर देंगे। छोटा सा डिटर्मिनेंट है, कोई ज़्यादा वैल्यू आएगी नहीं, तो हमारा दिमाग नॉर्मल मेथड से चला, तो हम नॉर्मल मेथड से ऐसा कर रहे हैं। आपको 3/3 का ओनली 1 माइनर मिलता है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सो माइनस साइन बन जाएगा 1, इसको छिपाया और इसको छिपाया, सो 8 गुना 8 64 माइनस 80 एंड देन दिस माइनस 2, ये गया, सो अगेन दिस इज नथिंग बट 64 माइनस 72, इजंट इट। तो चलिए परफॉर्म करते हैं, कितना आता है ज़रा। ये जब जाएगा तो 6 यहाँ से और 10 वहाँ से, सो दिस इज नथिंग बट -16 होगा। और यहाँ यदि देखोगे आप तो 6 और 2 8 और वो 16, सो +16, सो ये आ रहा है 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, इसका मतलब ये है कि इसकी रैंक जो है ना वो इसके ऑर्डर के बराबर तो कतई नहीं हो सकती, 3/3 के बराबर नहीं हो सकती। अब हम छोटे माइनस देख लेंगे। जैसे ही एक माइनर उठाओ आप तो ये नॉन ज़ीरो डिटरमिनेंट आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, तो बिल्कुल आंख मीच के हमें लिखना है कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ये हम लिख के आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपने रो ऑपरेशंस लगा के कर दिया तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 59। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है बड़ा सा मैट्रिक्स, तो बहुत सारे लोग तो यूं ही डर जाएंगे। इफ V इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ऑफ डायमेंशन 3 गुना 1, देन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है। ओ भाई, अच्छा 2 क्वेश्चन, सॉरी, इसीलिए तो मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ है। ये क्वेश्चन नंबर 59 है और एक क्वेश्चन नंबर 60, 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए, मतलब आगे के क्वेश्चन की नंबरिंग मुझे चेंज करना पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, पहले ये उठाते हैं। इसकी डायरेक्ट रैंक पूछी है क्या हमसे? हाँ, सिंपल सी रैंक पूछी है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, और बड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया है तो आधे तो हम यूं ही डर जाएंगे कि क्या है, करना है भाई। तो फिलहाल तो मैं लिख लूँ, फिर अपन प्रोसीड करते हैं। 1 -1 0 0 0, सो 0 0 1 -1 0, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी फाइंड करना है हमें रैंक। ओके, देखो जरा ध्यान से, कितने बाई कितने का दे दिया? 1 2 3 4 5, 5/5 का। अब नॉर्मल मेथड से तो भूल जाओ, और जो मेथड हमने सीखी है वहाँ पे हमें भाई 0 फिर 0 फिर ऐसा कुछ कुछ बनाना है, और वो कैसे बनाए हम, या तो इन्हें अरेंज करें, अरेंज करने के बाद भी कुछ जुगाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा अरेंजमेंट दिया है 1 और -1 का। देखो वो क्या दिया है, ध्यान से देखो। आपने शायद सोचा हो ये इन सब को जोड़ दें, 1 0 0 -1 और 0, तो 0 बन जाता है। इन सब को जोड़ दो तो 0 बनेगा, इन सब को जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 0 बन जाएगा। यानी कि आप R5 को अपडेट करके ऐसा लिख दें, R1 + R2 R2 R5, सभी को जोड़ दीजिए आप, तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि एक रो तो 0 हो गई। इतना बड़ा फिर से लिखना पड़ेगा रे, ये लिख दीजिए, ये मैंने कर दिया, ये एक रो पूरी 0 हो गई। अब सिर्फ 4/4 का खेल रहा है आप, तो क्या ये रो इचेलॉन फॉर्म में है? तो एक काम करें हम, हाँ मुझे लग रहा है, अपन शिफ्टिंग करते हैं थोड़ी सी, तो रो इचेलॉन फॉर्म आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पहली रो आपके पास है 1 -1 0 0। अब मैं थोड़ी सी शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे एक 0 चाहिए ना, इसके जस्ट बाद 0 बढ़ते क्रम में, तो पहले ये वाली रो रख लेता हूँ मैं, 1 -1 0 0, ये वाली जो रो है ये यहाँ लिख दी। उसके बाद 2 zeros चाहिए मुझे, राइट ना, सो 2 0 वाली मैंने यहाँ लिख ली, किसकी? इसकी जगह 0 0 1 -1 और ये 0। इसके बाद ये भाई साहब बचते हैं जो कि है -1 0 0
0 और 1 वाले, और नीचे वाले पे तो पूरी लाइन 0 है ही, जो 0 हो गए उससे तो कोई आपत्ति नहीं है। अब देखते हैं जरा क्या रो एचेलॉन फॉर्म आया क्या। सर 1 0 आई, फिर 2 0 आई, अब 3 0 आनी चाहिए थी, लेकिन ये भाई साहब -1 अपना रायता फैला रहे हैं, तो इस -1 को हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो भगाने के लिए हम काम करते हैं जी, इसको जोड़ें क्या, यदि इसको इसमें जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये -1 बन जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, तो ये -1 बन जाएगा क्या। ठीक है, देखते हैं, काम कर रहा हूँ मैं, इसी में करता हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि अब फास्ट करने की बारी है ना, मतलब धीरे धीरे तो नहीं करेंगे अब भाई। ये और ये रो जोड़ दे रहा हूँ मैं, तो 1 और -1 क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे। सर यहाँ पे 0 बन जाएगा। -1 और 0 ये क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। 0 0 0 0 और 0 और 1 1 एज इट इज। इसमें कोई आपत्ति है क्या। सर कतई आपत्ति नहीं है। तो अब क्या करें, अब इसको यहाँ से 0 को, इसको 0 करना है बॉस। यदि ये 0 हो गया तो भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये रो और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको, तो जब ये 1 और ये -1 जुड़ेगा तो ये 0 बन जाएगा। ये -1 यहाँ उतर के आ जाएगा, -1, ये 0 है और ये 1 एज इट इज है। अब क्या रो एचेलॉन फॉर्म आया क्या। सर ये 1 0, ये 2 0, अब यहाँ 3 0 आ जानी चाहिए थी ना, आ गई 3 0 अब आपके पास। इन दोनों को जोड़ दो, अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। बस आपका रो एचेलॉन फॉर्म बन गया है। कुछ मैंने एडजस्टमेंट किए, काम ख़त्म। सिंगल 0, फिर डबल 0 और ये 3 0, उसके बाद ये तो कंसिडरेशन है ही नहीं। तो 4 नॉन जीरो रोस आ रही हैं, तो इसका आंसर जो आप करोगे दैट इज 4। आगे समझ में था दम, इसमें थोड़ा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन होगा। इफ v इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3 गुणा 1, भाई उसमें 0 नहीं है कुल मिला के। 3 गुणा 1 मतलब 3 रोज हैं, एक कॉलम है। मान लो आप A1 B1 C1, देन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू V गुणा V ट्रांसपोज हैज अ रैंक ऑफ, अच्छा सो V ट्रांसपोज जो रहेगा वो रहेगा A1 B1 और C1। तो आप देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है कि यदि एक कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स का गुणा होगा तो रैंक जो होगी वो 1 ही प्रोड्यूस होगी हमेशा, है ना। अच्छा ऐसे नहीं पता, ठीक है सर, हमने ये भी पढ़ा है कि रैंक ऑफ, मान लो आपके पास V है तो रैंक ऑफ V ट्रांसपोज ये भी सेम ही होगी। तो V की रैंक निकाल लो तो इसकी रैंक निकल गई। V की रैंक, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों इससे 0 बन जाएंगे आसानी से, तो सिर्फ और सिर्फ एक रैंक रहेगी। हमने पढ़ ही लिया है कॉलम मैट्रिक्स है तो रैंक 1 होती है, ठीक है। कैमरे में एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट प्रॉपरली, बिल्कुल एकदम सत्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 डन। नाउ इसको 61 नाम देंगे। दिस क्वेश्चन इज 61, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, लेट A बी a 4/3 रियल मैट्रिक्स 4/3 with rank 2, which of the following statement is true। ध्यान से 2 स्टेटमेंट पे हमें आंसर करना है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज लेस देन 2, ओ रैंक ऑफ A ट्रांसपोज गुना A इज लेस देन 2। ये तो कैसे हो सकता है यार, ये तो हमने पढ़ा है कि यदि हमारे पास रैंक ऑफ A होगी तो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज गुना A दोनों बराबर होती हैं, तो इसकी रैंक 2 दे दी उसने, ऑलरेडी डिफाइन कर दी। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू कतई नहीं हो सकता, फिर लेस देन तो हो ही नहीं सकता। रैंक ऑफ A
इक्वल टू, हाँ ये सत्य स्टेटमेंट है भाई। रैंक ऑफ इज ग्रेटर ना, सवाल ही पैदा नहीं होता ग्रेटर का। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कैन बी एनी नंबर बिटवीन, एनी नंबर कैन बी का तो सवाल ही नहीं उठता, 2 ही होगी उसकी रैंक। अगला क्वेश्चन, ये 62 बनेगा साहब। तो दिस इज 62। लेट a इज इक्वल टू जनरल फॉर्मेट a i j वेर i इज ग्रेटर देन 1 और j इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है भाई, कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं उसके लिए यही तो दिखाया जाएगा कि जो i है वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, रो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा रहेंगी, और जो कॉलम होंगे वो उसके ऑर्डर से कम रहेंगे या बराबर हो सकते हैं। ठीक है, विथ n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 दे दिया गया है एंड ए आई जे इज इक्वल टू आई गुना जे। ओहो, द रैंक ऑफ ए इज, अच्छा जी, तो हम बनाने, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए आई जे ऑर्डर ले लो आप 3 से ज़्यादा, चलो हम 4 का ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर ले लेते हैं, तो 4/4 का ले लेते हैं फिर, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्या, कि जो कॉलम्स हैं वो 4 के बराबर हो सकते हैं और ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर है आपकी रोज और कॉलम है 4 के बराबर हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। ठीक है, मान लिया मैं। तो 4/4 का जनरल 3 भी मान सकता हूँ ना, तो 3 ही मान लेते हैं ना, क्यों बड़ा करेंगे। तो ये 3 गुणा 3 का है, मान लिया, ये कंडीशन फुलफिल है। ये है आपका A11, A12, A13, ये है आपका A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो उसने लिख दी Aij इज इक्वल टू आई गुणा जे। Aij इज इक्वल टू आई गुणा जे। यहाँ पे i कितना है 1 और j कितना है वो भी 1। सो ये 1, इन दोनों का गुणा 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 1 2 3, अगेन 1 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ये 4, यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यहाँ पे ये है 3 और यहाँ पे ये 2 है साहब, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये 9 है। तो ये तो प्रोपोर्शनल रोज हो गई। कैसे प्रोपोर्शनल रोज हो गई ये पूरी प्रोपोर्शनल है इसके 1 2 3 के। इसमें 2 का गुणा करो घटा लो, ये 0 0 0। इसमें 3 का गुणा करो घटा लो तो ये भी 0। तो जब प्रोपोर्शनल रोज आएंगी तो प्रोपोर्शनल रोज के केस में रैंक इज इक्वल टू 1। चाहे तो करके देख लो, R2 और R3 दोनों 0 बन जाएंगे, रैंक क्या बचेगी 1, आंख मीच के। ओके जी।